वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल में जिसका नाम है सिंपल साइंस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसको आप बहुत एंजॉय करोगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। नॉर्मली क्या होता है, हम क्वेश्चंस बहुत करते हैं या तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, आगे क्वेश्चन हम रिवाइज नहीं करते। लेकिन मैंने यहाँ कुछ जस्ट उल्टा कर दिया। पहले मैंने आपको क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने उसके बेसिस क्वेश्चन दिए। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इसके बाद ये हमारी लास्ट वीडियो है मोशन की। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और लास्ट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में, तो प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत मजा आएगा पढ़ने में उसे, क्योंकि एक तरह से आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मोशन में क्या होता है, नॉर्मली हम मूवमेंट जो करते हैं वही हमारी मोशन होती है, लेकिन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या है कि हमें वही चीज अगर हम प्रैक्टिकली करवाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग में एकदम स्टेबल होता है। कोई भी चीज अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो दिमाग में हमारे एकदम स्टेबल होता है कि हाँ चीज ये नहीं ऐसे हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारी लास्ट वीडियो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और जिसे हम जल्दी कवर करेंगे एक ही वीडियो में, और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे नई वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। सबसे पहले अगर आपने अभी तक, जब मैं ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो प्लीज आप अपनी 9th क्लास स्टूडेंट्स प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलकर बैठे, एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले और समझते चले। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इजी है। अगर आप नॉर्मली क्वेश्चंस को पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आता है दूसरी बार पढ़िए बहुत धीरे धीरे। उसके बाद आप वैल्यू निकालिए कि मुझे वैल्यू दी क्या रही है, क्वेश्चन में क्या मालूम करना चाह रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको एक टेबुलर लिस्ट करवाई थी, लिस्ट फॉर्म करवाई थी फॉर्मूलाज की, उसे आप एक बार देखिए कि मुझे क्या वैल्यूज दी गई है, मुझे क्या निकालना है, और अगर वो फॉर्मूला नहीं मिलता है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। तब जब तक आपके अंदर पावर नहीं आएगी, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1-2 बार लगेगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन थर्ड स्टेप में आप तीसरे अटेम्प्ट में आप जरूर उसको सक्सेस कर लोगे, फॉलो कर लोगे। यही तरीका होता है न्यूमेरिकल्स करने का, और यही तरीका होता है मेमोराइज करने का। जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो उसे मेमोराइज करें छोटे छोटे वर्ड्स में। वर्ड से मीनिंग निकल कर ही याद होगा। आप सोचोगे मैं पूरी लाइन याद कर लूं, कभी याद नहीं हो सकती। आप जब उसको टुकड़ों में बांटोगे, उसको किसी चीज से लिंक करोगे, क्या ऐसे नहीं ये ऐसे होता है। अगर मैं इसमें स्पीड है तो स्पीड में अगर मैं डिस्टेंस याद कर लूं तो मुझे स्पीड निकल जाएगी। तो स्पीड किससे लिंक हो गया, डिस्टेंस से। फॉर्मूला कभी गलती होगा ही नहीं। वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। कभी फॉर्मूला गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको रटोगे तो 100% आप भूल जाओगे। 1-2 बार आपको लर्न रहेगा, 2-3 बार, लेकिन अगर आप समझकर टिप्स से याद करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन से हमारा, एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर है हमारे पास 200 मीटर। डायमीटर का मतलब होता है कि हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करा, तो इस सेंटर से ये डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस, कंप्लीटेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डायमीटर। यानी सेंटर सर्किल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सच इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये डायमीटर हमें दिया है कितना, 200 मीटर दिया है। तो मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, और ये दिया है हमें 200 मीटर। अब वो कह रहा है इस 200 मीटर के डायमीटर को वो 40 सेकंड में कवर करता है। 40 सेकंड में कवर करता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20, ये 40 सेकंड में 200 मीटर कवर कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब बात यहाँ पर आती है सर्कुलर ट्रैक की। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया होता। सिंपल डिस्टेंस हम ऐड करते, डिस्प्लेसमेंट हमारे शॉर्टेस्ट पाथ लाइन निकलती। बट यहाँ पर जो पाथ बन रहा है वो बन रहा है सर्कुलर, ये बन रहा है सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर पहले हमें देखना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने राउंड, यहाँ पर इतने सेकंड में वो कितने राउंड कवर कर लेगा। जितने राउंड कवर करेगा तभी तो मालूम हो कितनी डिस्टेंस कवर करिए। तो पहले क्या निकालेंगे हम, तो इसका नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे, तो टोटल टाइम निकाल लेंगे यहाँ से हम इसका। तो ये आ जाएगा 2 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड,
प्लस 20 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ गया 120 प्लस 20 140 सेकेंड। अब नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे कि इतने सेकंड में इसने कितने राउंड लगाए, तो 140 और 40 सेकंड हमारे पास पहले थे, 10 से 10 कैंसिल, 14/4 7/2 3.5 राउंड। 3.5 राउंड में हमें बताना है कि 3.5 राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अब हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, डिस्टेंस यानी ए से चला पूरा सर्किल घूमा, तो ये क्या बन रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक। मैंने आपको बताया सर्कुलर ट्रैक में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो चेंज क्या हुआ, यहाँ डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, सरकमफ्रेंस के, सर्कुलर सर्किल की सरकमफ्रेंस के, और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। ये किसके लिए हुआ, ओनली 1 राउंड, और हमें निकालना किसके लिए है, 3.5 राउंड के लिए। तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 राउंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7। अब हमारे पास रेडियस नहीं है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। डायमीटर दिया है 200 मीटर, रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3.5। अरे तो ये लंबा आ गया। बच्चे अगर कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व कैसे करें, पॉइंट को देखकर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट तो ऐसा होता है उनको तरीका क्या दे दिया सॉल्व करने के लिए, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक 0 बढ़ाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी अगर आपको पॉइंट ज्यादा लगता है तो जितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 के बाद लगा हुआ है, तो उतना ही डिजिट से 0 बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ जीरोस, और उसके बाद वो पॉइंट वहां से हट जाएगा। अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2200 मीटर। ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस। इजी हो गया क्वेश्चन। इसके बाद वो कुछ मालूम करवा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे अब कि 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विच इज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसे बीच से मतलब नहीं है, हम अपने घर से निकले, जाना स्कूल था, बीच में कहीं रुक गए, नहीं मतलब है। हमें सिर्फ इतना पता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो स्कूल से चले, घर से चले और स्कूल पहुंचे, कितना डिस्टेंस, कितना हमने उसमें लेंथ थी। अब बीच में कहाँ चलेगा कुछ मतलब नहीं, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो बीच में अगर सिनेमा हॉल पड़ रहा है तो हमें वो भी काउंट करना है कि पहले घर से सिनेमा हॉल तक कितनी दूर चला, फिर सिनेमा हॉल से स्कूल कितनी दूर पर था, वो हमारी होगी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डायमीटर के इक्वल, ए और बी की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज 200 मीटर। ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जोसेफ jog from one end A to another end B of a straight road 300 मीटर है, जिसकी लेंथ, और 2 मिनट 30 सेकंड में वो चलता है, पहुंचता है वहां, जॉगिंग करता है। उसके बाद वो 100 मीटर पीछे लौटता है सी पॉइंट पर, और 1 मिनट में आता है। तो जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तीनों पॉइंट के लिए। कैसे देखिए, सबसे पहले जोसेफ ने ए से चलना स्टार्ट किया और वो एक स्ट्रेट रोड पर गया बी पॉइंट तक, जिसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है 300 मीटर, और इस जॉगिंग को वो कंप्लीट करता है 2 मिनट 20 सेकंड में। यहां तक लौटा, उसके बाद जॉगिंग करने के बाद बी तक वो वापस लौटा पीछे, सी पॉइंट पर आकर वो रुक गया 1 मिनट में, और उसकी डिस्टेंस थी 100 मीटर। पहले पार्ट में पूछ रहा है हमसे कि ए से बी तक के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी हमें सिर्फ ए से बी जाना है, लौटकर नहीं आना है, जाना आना है। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास, मैंने आपको बताया था लिंक करना है, स्पीड में क्या आती है, डिस्टेंस आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर की डिस्टेंस है, और उसके बाद में टाइम कितना है हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 20, तो 300 अपॉन 120 प्लस 20
140 आ गया हमारे पास, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 30/14। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो और चाहो तो बहुत छोटा भी कर सकते हो भी। 2 7 जा 14 और 15 2 जा 30, 15/7 ये को ही छोड़ दो, ये डिवाइड कर लो। 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 1 जा 7, लगभग 2.1 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड आ गई ए से बी के लिए। और अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो वो है फॉर्मूला हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम तो हमारे पास वही रहेगा 140, ए से बी तक के ले गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज होगा? हम ए से बी तक गए हैं, लौट कर नहीं आए, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लौट कर ही नहीं आए, सिर्फ हम गए चले हैं, लौटे नहीं हैं। तो 300 मीटर ही चला, लौटा तो वो कुछ नहीं है, 300 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो इसकी वैल्यू भी सेम वही आएगी 2.1 मीटर पर सेकेंड। अगर वो बी से ए पर लौटता तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता 0, तो वैल्यू कितनी आती? 0। इसके बाद अब आते हैं हम इसके बी पार्ट पर, और अब वो ए से बी नहीं कह रहा है, ए से सी कह रहा है। तो ए से सी के लिए क्या होगा? अब ए से सी पर हम कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्टली पहुंच जाएंगे? सी पॉइंट जाते हुए नहीं है, लौट कर आने पर सी पॉइंट पर लौट रहा है। तो पहले हम ए से बी पर जाएंगे, फिर बी से सी पर जाएंगे, वो आएगी टोटल हमारे लिए ए से सी के लिए। ऐसा नहीं आगे चलेगा सी पर आएगा 200 मीटर रह गया, ये नहीं करना है। हमें पहले ए से बी जाना है 300 मीटर, फिर हमें 100 मीटर लौटना है, वो हमारे पास आएगी टोटल डिस्टेंस, और उसमें निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बात कर रहा हूँ ए से सी के लिए, तो मैं पहले यहाँ पर एक चीज देती हूँ टोटल डिस्टेंस, ताकि मुझे इजी रहे निकालना। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पहले ए से बी तक के लिए गया, तो मैंने यहाँ पर दिया ए बी प्लस बी सी 300, तो हमें गया 100 मीटर पीछे लौटा, कितना हो गया? 400 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम भी निकाल लेते हैं हम हाथों हाथ यहाँ पर। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? जाने का टाइम कितना था हमारे पास ए से बी के लिए? 2 मिनट 20 सेकेंड, और प्लस 1 मिनट उसको सी पॉइंट तक जाने में लगा। तो जहां पर भी मिनट है उसको चेंज कर देंगे हम आवर्स में, नहीं सेकंड में। तो 2 × 60 प्लस 20 सेकेंड प्लस 1 मिनट में 60 सेकेंड, सारी वैल्यू सेकंड में आ गई। 120 प्लस 20 प्लस 60, तो ये आ गया 140 और 200 सेकेंड। अब हमें क्या करना है? ठीक, अब हमें क्या करना है कि अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 200 2 जा 400, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, और उसके लिए मैं यहाँ पर ये वैल्यू रफ कर देती हूँ। डायग्राम में इसलिए रफ नहीं कर रही हूँ कि अभी डायग्राम की हमें रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, और मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस में हम टोटल पाथ लाइन निकालते हैं। टोटल का मतलब होता है ऐड करना, और डिस्प्लेसमेंट में हम निकालते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और शॉर्टेस्ट कब निकालते हैं? जब हम माइनस करते हैं। तो हम पहले ए से बी तक के लिए गए थे, उसके बाद हम लौटे, तो ए बी माइनस बी सी हो जाएगा। 300 माइनस 100 दैट इज 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन टाइम हमारे पास वही रहेगा, टाइम हम माइनस नहीं करेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकेंड प्लस 1 मिनट, और ये हमारे पास आया था 200 सेकेंड। अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज हमारे पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। एक अब्दुल है जो गाड़ी का ड्राइवर है, तो जब वो स्कूल जाता है, ड्राइव करता है स्कूल के लिए, तो वो उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अब्दुल चला, यहाँ से चला अब्दुल ड्राइव करने के लिए स्कूल से, तो इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया। उसकी एवरेज स्पीड जाते टाइम है 20 किलोमीटर पर आवर,
और जब वो लौटता है तो उसे ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। जब ट्रैफिक कम होता है तो गाड़ी बहुत तेज भागती है, तो वही चीज यहाँ पर जब ट्रैफिक कम मिला तो उसने गाड़ी को बहुत तेज भगाया और उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने ऐसे ऐसे से लगाए हैं, ये जाने का है और ये लौट कर आने का है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद उसने कहा कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है और फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें ना ही दी है, ना ही हमें टोटल टाइम दिया हुआ, हमें कुछ भी नहीं दिया है। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एवरेज स्पीड की, बट यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम जो फॉर्मूला है भैया वो तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, पहले हम इसको इस क्वेश्चन करने के लिए सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हम क्या मान लेंगे कि ए से बी तक जो स्कूल के ड्राइव कर रहा है वो डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब एक्स ही गया और एक्स ही लौट कर आया, डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई, अब टाइम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम निकालेंगे T1, जाने के लिए हमने मान लिया T1 जा रहा है वो, तो T1 आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जाने की है x, स्पीड है हमारे पास 20। T2 डिस्टेंस आने की भी x है और स्पीड है हमारे पास 30। लो भैया दोनों चीजें आ गई हैं। अब रखेंगे फॉर्मूले में तो यह आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास आना और जाना, टोटल टाइम हो गया हमारे पास x अपॉन 20 और x अपॉन 30, तो 2x हमारे पास ये आ गया। यहां से हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार तो हम x कॉमन ले लें, उसके बाद हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, और एक तरीका ये है कि तो नीचे नीचे पहले सॉल्व कर ले। तो अगर हम नीचे ही नीचे सॉल्व करते हैं तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60, 23 जा 60, पहले हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, जितनी बार डिवाइड करके आएगा उसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3x। 32 जा 60, 2 बार गया तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ये आ गया हमारे पास 2x। ये पूरे के डिवाइड में है और ये इसके डिवाइड में है, तो ये टर्म जाएगी हमारी ऊपर, तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 5x। x से x कैंसिल, 5 1 जा 5 या 10, 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अब हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली मैं आपको जो मैंने प्रॉब्लम्स करवाई हैं उनके बेसिस पर ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट से चलना शुरू करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कराएंगे तो उसमें कोई भी स्पीड नहीं होगी। इसका मतलब है कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। और इसके बाद उसने कहा है कि जब वो एक्सलेट हो रहा है तो एक्सलेट का टाइम कम वैल्यू दे रखी है हमें, 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और कितने टाइम में हो रहा है, 8 सेकंड में हो रहा है। और हमसे पूछा है वो कि इतने 8 सेकंड में इतनी एक्सलेशन से वो कितनी डिस्टेंस पहुंचेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें अब हमारे पास u0 है, a दिया है, t दिया है, s निकालना है। 3 इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। कैसे मालूम करेंगे हम कि हमें कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, करनी है? तो हम उसका तरीका देखते हैं। देखिए हमें फाइंड करना है s, तो सबसे पहले ये तो खत्म, ये तो अपने घर गए, इसको भेजो। अब क्या बचा है, s इसमें आ रहा है और s इसमें आ रहा है। अब हम देखेंगे कि किसमें इन दोनों में s आ रहा है, लेकिन क्या दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमारी क्या सारी वैल्यूज फुलफिल हैं? तो हमें s फाइंड करना है, u हमें गिवन है, t हमें गिवन है, a हमें गिवन है, ये तो हमें फुलफिल कर रहा है। बट इन थर्ड इक्वेशन हमारे पास v नहीं है, तो ये हमें फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो क्या बची इक्वेशन हमारे पास, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, u हमारे पास 0 हो गया, t हो गया 8, 1/2a, और t की वैल्यू हो गई 8 मल्टीप्लाई 8, 2 4 जा 8। तो अब ये हो गया हमारे पास 0 प्लस 8 4 जा 32, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 32, 0 प्लस 96। 0 को आप कहीं पर भी ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा फर्क हो जाएगा। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 96
मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर, जो हमारा एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसे हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें ग्राफ बनाना है, इसमें ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना। सबसे पहले 2 कार दी हुई है, मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं रीडिंग कर रही हूँ, उसको समझा देती हूँ। 2 कार दी हुई है, पहली दोनों ही कार के लिए U0 है, V है 52 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ले रही है ये, मैं चेक कर लेती हूँ, इन द अपोजिट डायरेक्शन 5 सेकेंड। क्वेश्चन है, एक कार जो है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो चुका है, U इजिकल टू 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्टार्ट हो रही है। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने के बाद फायर स्पीड 0 हो गई, 5 सेकंड में ही उसकी ब्रेक लगा दी, 0 हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड कार है, एक दूसरा ड्राइवर है, बी ड्राइवर मान लिया हमने, तो उसकी स्पीड हमें दी हुई है गाड़ी की 34 किलोमीटर पर आवर। उसने भी ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुक गई, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो अब वो ये कह रहा है कि हमें वेलोसिटी और स्पीड में और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करना है, और बताना है कि हमें कौन सी कार तेज चल रही थी। अब तेज कब चलेगी, जब उसकी हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, यानी हम डिस्टेंस कवर करेंगे कि कौन सी गाड़ी तेज चल रही थी। पहले हम दोनों क्या करेंगे, पहले दोनों को इसमें हम U वाली पहली वाली वैल्यू को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बहुत लंबा जाएगा, जो बोर्ड से ऊपर जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ए ग्राफ ओवर द बोर्ड। तो सो U इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 5 से 30, 5 to 10 और 3 13, 13/9, डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, ये बचेंगे 4, 9 4 36, 14.4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम निकालेंगे, ये तो हो गया ए के लिए, ये हो गया हमारे पास बी के लिए। सिंपल वही काम करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 ये हो गया, 17 ये हो गया, 85/9, 9 9 जा 81, 4 बचेगा 9.4 मीटर पर सेकेंड। सिंपली मैंने निकाल लिया। अब हम इनका यूज भी करेंगे, बट पहले मैं इनको यहाँ पर एक छोटे किस्म में लेती हूँ कि हमारे पास पहली वैल्यू आई है 14.4 और दूसरी वैल्यू आई है 9.4। अब सिंपल क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे स्पीड में और टाइम में। टाइम और स्पीड, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इधर हमारे पास टाइम है। टाइम हमारे पास एक नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स 5 10। तो नॉर्मली क्या करेंगे, 0 स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। होल नंबर्स में है तो होल नंबर्स को तो हम सिंपल कोई स्केल नहीं मानेंगे, सिंपल ऐसे लिख देंगे। बट जब हम बात करेंगे स्पीड की तो पॉइंटों में आ रही है, तो स्केल को हम यहाँ से V1 लास्ट देख लेंगे। लास्ट कहाँ तक है, 14.4 तक है, तो हम 14 तक ही ले लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 और ये 15 तक ले लेते हैं। ए वाले के लिए जो स्पीड है वो 14.4 है, तो लगभग मैंने ये मान लिया ये 15.4 है, और t इजिकल टू है 5 सेकेंड, तो t इजिकल टू 5 सेकेंड है। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ पेन ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमारे पास लाइन आई है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड है 10 सेकंड के लिए कितनी 9.4 है, तो 9.4 हमारा लगभग ये आएगा, और इसे हम मिला देंगे 10 सेकंड पर, तो ये आ गई हमारी बी कार के लिए। दोनों ने इस पॉइंट पर कट किया है। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारा हो गया ए डैश, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा हो गया बी डैश। तो नाउ अब हमें निकालनी है डिस्टेंस कवर्ड। ये हमारा पहला आंसर हो गया कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब हमें निकालनी है कि कौन सी कार तेज चल रही, कौन सा ड्राइवर गाड़ी को तेज चला रहा है, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, अब हम डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, तो ये चीज ये देखिए ये बन रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल, और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए डैश 1/2 एरिया ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस है हमारे पास इस ट्राइंगल का 5 और हाइट है हमारे पास 14.4। तो 2 1 जा 2, तो ये आ गया हमारे पास 7.2। तो 5 की 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मीटर हमारा इसकी वैल्यू आ गई है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ, अब डिस्टेंस बी के निकालेंगे तो हमें ये निकालना है, तो एरिया ऑफ ओ बी बी डैश, एरिया ऑफ ओ बी बी डैश। तो नाउ एरिया कितना आ जाए होता है फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस कितना है इसका 10 और हाइट हमारे पास है 9.4, 2 5 जा 10 और ये आ गया हमारे पास 47 मीटर। अब आप खुद देख सकते हैं कौन सा ड्राइवर तेज चला रहा है गाड़ी को, 47 मीटर वाला, इसकी जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो गाड़ी हमारी तेज चल रही है। तो सो इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि ग्राफ में ड्रॉ नहीं करूंगी। ग्राफ आपका बुक में है बना हुआ है, आपको सिर्फ ग्राफ को मेजर करना है और बताना है कि कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग देयर 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो जो स्लोप है वो बी वाले से ज्यादा है और वो ऑरेंज से स्टार्ट है। मैं आपको तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का इसको, कि जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कि हमें सपोज कि 3 कार दी हुई है, एक यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है। ये कार ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों कार मूव कर रही हैं और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी तेज चल रही है, सी तेज चल रही है, सी नहीं तेज चल रही, कि सी जो है वो पहले ही ए से आगे हमने टाइम स्पीड ली हुई है, जो ओरिजिन से डिस्टेंस नापी जाती है वो तेज चलती है। तो कौन सी चल रही है, ए तेज चल रही है। तो यहाँ पर जो मेन वैल्यू है वो बी की है, जो बी है वो फास्टेस्ट चल रही है। तो पहला आंसर आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट का, कार बी हैज ट्रेवलिंग फास्ट। नंबर 2 है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑफ द रोड, नेवर। क्योंकि ये जो ग्राफ है वो आपका एक इस तरह बना हुआ है और एक इस तरह बना हुआ है और एक हमारा इस तरह से थोड़ा आगे बना हुआ है और थोड़ा ये और थोड़ा ये इस तरह बना हुआ है। तो कहाँ में मिल रही है, 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो नेवर, इसका आंसर आएगा नेवर क्रॉस ईच अदर, सॉरी नेवर मीट एट 1 पॉइंट, कभी भी एक पॉइंट पर ये नहीं मिलेंगे, एट 1 पॉइंट। इसके बाद सी पार्ट कह रहा है, हाउ फास्ट हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस टू ए। तो अगर हम वैल्यू देखें नीचे हमें दी हुई है तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है दे रखी है हमें अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो 7 किलोमीटर वो तेज चल रही है और डी पार्ट में है जो बी है वो उससे 5 किलोमीटर तेज चल रही है। ये आपको थोड़ा ग्राफ में दिया हुआ है तो वैल्यू आप स्क्वायर वाइज को मेजर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। जेंटली ड्रॉप का मतलब है फ्रीली, जब हमने उसको फ्रीली मूव कर दिया तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई है और हाइट हमें दी हुई है यहाँ पर 20 मीटर, जो किसके बराबर है, s के बराबर है। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कितने रेट से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ रही है। तो वो कह रहा है कि हमें वही वेलोसिटी निकालनी है कितनी स्पीड से वो बॉल ग्राउंड को टच करेगी। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah कर लेंगे, ये यहाँ पर 2as कर लेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू 2 है, s की 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई 20 यानी 400 हो गया। और चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाई 20। और जब भी हमें किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसके अंदर हम 2 का पेयर बनाते हैं। स्क्वायर तो मतलब 2 पावर, इसकी पावर होती है 2, तो 2 पेयर बनेंगे, उनमें से हम एक पेयर को बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये होता है स्क्वायर रूट निकालना। इसके बाद वो टाइम भी पूछ रहा है, तो टाइम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो a हमारे पास 10 है और t हमारे पास फाइंड करना है, v हमारे पास आ चुका है, t और 20 इज इक्वल टू 10t, तो 20/10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये भी हमारा ग्राफिकल है और सिंपल है, लेकिन सिंस इसमें थोड़ा सा हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी स्क्वायर की,
तो ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मैं आपको काउंट करके बताऊं, तो इसलिए मैं आपको जनरली इसकी वैल्यू बता देती हूँ, कितनी वैल्यू पर कितनी इसकी वैल्यू आएंगी। एक ग्राफ दिया हुआ है, तब फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, आपको वो स्क्वायर काउंट करने हैं, कंप्लीटली स्क्वायर। क्योंकि जो ये ग्राफ बना हुआ है, जैसे ऐसे बना हुआ है, तो ये लाइनिंग इस तरह से बनी हुई है, तो ऐसे से ग्राफ ये स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं, तो हमें कंप्लीटली स्क्वायर काउंट करने हैं, कितने स्क्वायर वो आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 4 सेकंड के लिए मालूम करवा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, कि जो एक्स एक्सिस पर है, अगर हम एक्स एक्सिस स्क्वायर काउंट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर ऑन एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 2/5 सेकेंड, क्योंकि एक्सिस पर हमें टाइम दिया हुआ है। और वाई एक्सिस पर एक वैल्यू आएगी हमारे पास 1 स्क्वायर की 2/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालनी है, तो 1 स्क्वायर की जो डिस्टेंस आएगी, तो जो 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कवर्ड डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा 1 स्क्वायर, तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 2/3 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/15। नाउ हमें ऐसे ही कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 64 स्क्वायर बन रहे हैं 4 सेकंड के लिए। तो नाउ 64 स्क्वायर डिस्टेंस कवर्ड 4/15, तो ये आ जाएगा 256/15। और आराम से जब हम सॉल्व कर सकते हैं, 15 में 15, 10 बचेंगे, 57 जा 105, 0 हो गया हमारे पास, 1 बचे 2 बचेंगे, 15 जा 15, 17.1 मीटर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो 6 सेकंड से जहां पर ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, जो थोड़ा ऐसे बना हुआ है, तो ये जो वैल्यू है 6 पर आकर रुक रही है, जिस पॉइंट पर ये स्ट्रेट हो जाएगा वो वैल्यू कराएगी हमारी यूनिफॉर्म मोशन, और वो आ रही है 6 to 10 सेकंड पर। इतनी वैल्यू के लिए वो यूनिफॉर्म आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा 10 क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट दी हुई है, जिसकी हमें रेडियस दी हुई है 42250 किलोमीटर। रेडियस हो गई हमारे पास 42250 किलोमीटर, और हमको टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स। अब इसने स्पीड पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी हुई है, रेडियस दी हुई है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सैटेलाइट दी है, और सैटेलाइट की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो सर्कुलर में जब भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो किसके इक्वल आती है, वो उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल आती है। और टाइम हमें दिया हुआ है 24 आवर्स, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, और आ रहा है हमारा 42250/24। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो चुका है, 2 6 जा 12, 1.57 हो गया, 3 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कोई वैल्यू 3 से नहीं कटेगी, तो पहले क्या करेंगे, हम 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे इसको, और सिंपल हो जाएगा। 3 से 21, 0, 3 12, 3 3, 3 से 18। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 157 से, 61407 ऐड कर देंगे, 17 और 6 23, 2 1 3 और 2 5, 4 2 6 और 9 15, 6 और 4 10, 8 और 3 11। तो 11055312123 11055 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो नाउ ये जो हमारी लास्ट वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन अपनी वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहती हूँ इसमें, कि जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके लिए अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। मैं आपको एक रिवाइज करवा देती हूँ कि जो भी हम फॉर्मूले यूज करे हैं, अगर आपको वाकई में चैप्टर को याद रखना है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या हमें आगे जाके पढ़ना है अभी, तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एक अलग से वही न्यूमेरिकल लास्ट होने पर वही देंगे कि हमने इन फॉर्मूलों का हमने यूज किया। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a का यूज करा था हमने, और हमने यूज किया था
वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज किया, और एवरेज स्पीड का यूज हमने किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये सब हमने फॉर्मूले यहाँ पर यूज करे। तो ये चीजें हमारी बहुत यूजफुल होती है, मेमोराइज करने के लिए होती हैं। वास्तव में अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी बीच बीच में, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कोशिश होगी कि सारे क्वेश्चंस उसमें से ही मिल जाएं और आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आएं। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।